में एलओपी को कैबिनेट रैंक दिया गया, ठीक है। एलओपी उसके बाद से जब से कैबिनेट रैंक दिया गया तो उसके बाद से एलओपी को आगे की रो में बिठाया गया। सोनिया गांधी भी बैठी वाजपेयी जी के टाइम में, अडवाणी जी और अटल जी भी बैठे जब कांग्रेस सरकारें थी, तो बीपी सिंह के टाइम राजीव गांधी भी बैठे। तो ये तो हम लोग सब देखते रहे। अब वो एक वही बात है कि सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद कहा, सुप्रिया कह रही है कि उनको आधे घंटे बाद कहा गया। अब क्या सच है, राहुल गांधी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने और मोदी जाने। लेकिन मैं एक दूसरी बात मैं प्रधानमंत्री के भाषण उस विवाद पे। अच्छा, मैं पूछ लूं सवाल है उसी पे। हाँ पूछ लीजिए। आज आपको जब ये पीएम, ये आज उनका जो अंदाज दिखा, आपको बिल्कुल 10 साल वाली कंटिन्यूटी दिखी या आपको कहीं कुछ पढ़ने की सब लोग कोशिश कर रहे थे? क्या वही पीएम दिखेंगे, अलग दिखेंगे? क्या वही दिखे या कुछ अलग आपको दिखा आज? देखिए, कंटिन्यूटी की जहाँ तक बात है, 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने लगातार लाल किले से देश को संबोधित किया, आज 11वीं बार संबोधित किया, तो मुद्दे तो वो लगभग सारे वही थे जो पहले भी वो बोले हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारे मुद्दे जो भी बोले। बांग्लादेश का मुद्दा चूंकि भी हल्का है उसको उन्होंने छुआ और लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने बात की। महिला अत्याचार पर भी बात की, महिलाओं पश्चिम बंगाल के संदर्भ को लेते हुए। तो और महिला सुरक्षा पर पिछली बार भी बोले थे वो, और ये सारे मुद्दों पर पिछली बार लगातार हर आमतौर पर हर अपने संबोधन में उन्होंने वो सारे मुद्दे जो पहले बोले वही आज भी बोले। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने रीड की है, अब वो कितना सही है वाजपेयी जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, सहयोगी दल है। उन्होंने देश के साथ साथ सहयोगी दलों को भी एक संदेश दिया है। और संदेश क्या दिया है? संदेश ये दिया है कि विचार की जो राजनीति है, देखिए एक फ़र्क समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी 1984 में, उसके बाद फिर राम मंदिर का मुद्दा चला और भाजपा को लगा कि शायद इसका उसको फ़ायदा मिलेगा और वो बहुमत तक पहुंचेगी, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। तब अडवाणी जी ने इस बात को कहा था कि हमको वैचारिक कट्टरता से सुलह निकल करके कहीं ना कहीं हमको समझौते करने पड़ेंगे और वो गुंजाइश देनी पड़ेगी। और तभी आप देखिए कि नेशनल गवर्नेंस, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना और फिर एनडीए बना और तमाम सारे उन दलों को भी एनडीए में रखा गया जो भाजपा की विचारधारा के कट्टर विरोधी थे, जिसके एक वाजपेयी जी की पार्टी भी थी। अब इस बार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विचार की राजनीति से बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। इसका मतलब कि जो कोर एजेंडा है, जो कोर मुद्दे हैं भाजपा के, हिंदुत्व के और उसके अपने राजनीति के, वो उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ये सहयोगी दलों को तय करना है कि आप साथ चलते हो या नहीं चलते हो। इसीलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, इसीलिए उन्होंने कम्युनल उसकी क्या सेक्युलर सिविल कोड, कम्युनल सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड की बात की। सेकुलर शब्द भी आ गया जो अभी तक नहीं आया था। तो कहीं तंज है वो जो सेक्युलर सिविल कोड कहा, वो तंज है। वो तंज वो कहते हैं कि अब तक कम्युनल चल रहा था, हम सेक्युलर लाना चाहते हैं। तंज नहीं है, उससे उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा उसको। मैं उसको वो उन्होंने मैसेज दिया है वाजपेयी जी की पार्टी को, नीतीश कुमार जी को, चंद्रबाबू नायडू को कि आप हमारे साथ इन मुद्दों पर आइए और अगर आप नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम अपने मुद्दे नहीं छोड़ेंगे। तो यानी जिस तरह गठबंधन की सरकार में बार बार ये होता है भाई गठबंधन का दबाव, तो एक तरह से ये संदेश उन्होंने दे दिया कि एक सीमा तक तो ठीक है, वक्फ बोर्ड का बिल अगर हमें जेपीसी को भेजना होगा तो हम भेज देंगे आपके आग्रह पर और अनुरोध पर और सलाह पर लाएंगे हैं, पर लाएंगे। हाँ, लाएंगे तभी तो पेश किया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, अगर पेश नहीं करना पीछे नहीं हटेंगे, लाएंगे। लेकिन आप अगर कहेंगे तो उसे जेपीसी को भेज देंगे, फिर जब आएगा जिस रूप में तब रखेंगे, तब देखा जाएगा। तो इसलिए वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो हम उनके कोर मुद्दे हैं उन पर वो आगे बढ़ेंगे। अब ये तय करना है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को, अनुप्रिया पटेल को, जो भी सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी को, कि भाई वो उसके बावजूद बीजेपी के साथ चलते हैं तो चले।